उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, भटनी क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप लगते ही पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया और हड़कंप मच गया कि आखिर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना कहां तक सही है। स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक स्टाफ नर्स ने चिकित्सा प्रभारी के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत भी भेजी है। इतना ही नहीं, उसने एक वीडियो भी जारी कर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब चिकित्सा प्रभारी सवालिया निशान के घेरे में आ चुके हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और चारों तरफ इसकी चर्चा गूंज उठी है। सभी की निगाहें सीएमओ की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। R9 भारत से जुड़े रहें, हम आपको इस खबर से जुड़ी। कहाँ ड्यूटी करती हैं आप? भटनी से पर। क्या मामला है? मामला यही है सर कि हमेशा यहाँ के अधीक्षक परेशान कर रहे हैं। अब शब्द भाषा बोल रहे हैं, डबल मीनिंग बात। क्या नाम है उनका? डॉक्टर नवीन कुमार पत्नी। क्यों परेशान करते हैं? वो वैसे ही परेशान करते हैं कि उनको शुरू में आया कुछ बोले थे कि हमको 2 चीज़ चाहिए, तुम्हें कुछ भी दो। क्या क्या? हमेशा बोलते हैं कि तुम जैसे कि बहुत गंदा लैंग्वेज बात करते हैं हमसे। कभी ड्यूटी में आते हैं, नाइट ड्यूटी में, तो कहते हैं कि कोई है नहीं कि हम बाहों में लेकर सोएं। कोई स्टाफ मिलती तो हम बाहों में लेकर सोते हैं। फिर से कहते हैं कि चुम्मा चाटी करेंगे। ये तो बहुत लैंग्वेज उनका गंदा है। इसकी शिकायत और किसी से नहीं की? उच्च अधिकारियों से? नहीं, उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं की है, लेकिन यहाँ के स्टाफों से हम बताए हैं। कितने लोग बता चुके हैं आज तक? यहाँ के फार्मासिस्ट से बताए हैं, सब स्टाफों से हम बताए हैं कि ऐसे परेशान कर रहे हैं, तो लेकिन कोई बोलता नहीं है। कितने बार परेशान कर चुके हैं? कई बार हो चुका है। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ये हमें परेशान ना करें। हमारे बच्चे हैं, बेटी बड़ी है, परेशान है। हम बच्चों को लेकर ज़्यादा, हमारा बच्चा खुद बीमार पड़ा रहता है, उसको लेकर हम परेशान रहते हैं। ड्यूटी में रहते हैं तो ये परेशान करते हैं और उल्टा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो भी हम कह रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। आप झूठ भी तो कह सकती हैं, और वेतन वगैरह काटे होंगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेतन के लिए नहीं हम झूठ बोल सकते। क्या चाहती हैं? बस हमें ये परेशान ना करें, उनको समझा। कार्रवाई में क्या चाहती हैं? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो? कार्रवाई में सही रहे, परेशाान ना करें। बस ट्रांसफ़र करा दीजिए कि अच्छे जगह पर हम रहें, जाके हम निश्चिंत ड्यूटी कर सके, अपने बच्चों को देख सकें। हमारे पास कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, अकेले हम बच्चे बीमार चल रहे हैं? अब मेरा बच्चा एक है न्यूरोटिक सिंड्रोम है सर। 10 साल से बनारस हम इलाज करा रहे हैं। उसको बेड पर ही पड़ा रहता है, उसको देखना रहता है। हम ही देखते हैं, ड्यूटी भी हम ही देखते हैं। बेटी मेरी बड़ी हो गई, उसको भी देखना पड़ता है। इधर ही हमको परेशान करते हैं। रात में क्या हुआ था? रात में नाइट में ड्यूटी था, उसमें जाकर बोल रहे थे कि हमको नींद नहीं आ रहा है। हम बोले कि सर नींद नहीं, अब तो नींद नहीं आ रहा है। कोई रहता तो हम बाहों में लेकर सोते हैं। हम सर अपन परिवार बुला लीजिए, सोइए बाहों में लेके। तो कोई स्टाफ रहता तो लेकर सोते। इसकी शिकायत थाने पर नहीं की? नहीं, कहीं नहीं सर, कहीं हम शिकायत नहीं की। इसलिए नहीं शिकायत की है कि बच्चे हैं, शिकायत करेंगे तो उतना ही बदनामी हो रहा है। इसी का डर से हम नहीं शिकायत कर रहे हैं, लेकिन स्टाफों से सबसे बोले ये बात कि क्या क्या वो कहते हैं, हम बता रहे हैं सबसे। और उल्टा सीधा हमारे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं।